हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। हम आज 8वां देखने वाले हैं। ठीक है, इस जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ये जो होने वाला है एसएससी जीडी एमटीएस सभी एग्जामों के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर प्रश्न से आप शुरू करेंगे। अगर जो है अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। देखिए प्रश्न है 1 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, देखिए कविता अनुपात कवि है। ठीक है, यानी कि कविता जो है कवि से संबंधित है। फिर समानुपात है, यहाँ से हम अलग कर देंगे। फिर चित्र अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि चित्र अनुपात क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहला वाला में देखेंगे कि कविता जो है कवि से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए जो कविता होता है वो कौन लिखता है? तो कवि लिखता है। ठीक है, उसी प्रकार चित्र जो है, चित्र कौन बनाता है? तो देखिए चित्रकार बनाता है चित्र। लेकिन ऑप्शन नंबर में देख सकते हैं यहाँ पर किसी में भी चित्रकार नहीं दिया है। ठीक है, तो कौन बनाएगा? देखिए तो दोस्तों चित्रकार को हम कलाकार बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको दूसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, यानी कि दूसरा पद जो है पहले पद से संबंधित है, तो तीसरा पद का हमको बताना है कि चौथे पद से कैसे संबंधित होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला वाला हमको देखना पड़ेगा कि देखिए FELAL को LEAF, यानी कि दोस्तों देखिए अक्षर सेम है, बस इधर उधर कर दिया है। ठीक है, क्रॉस मेथड इसको बोलते हैं। तो इसमें देखिए कैसे किया है इसको समझते हैं। F है, देखिए शुरू में है तो इसको लास्ट में कर दिया है। ठीक है, फिर देखिए E है तो E को यहाँ पर दूसरा नंबर पे कर दिया है। ठीक है, E दूसरा नंबर पर ही है। फिर देखिए A है तो A तीसरा नंबर पर ही है, और A लास्ट में है तो L को पहले कर दिया है। ठीक है, यानी कि केवल पहले वाले स्थान को लास्ट में कर दिया है और लास्ट वाले यहाँ पर स्थान को पहले कर दिया, बाकी सभी सेम है। ठीक है, तो उसी तरह इसमें हम E को क्या कर देंगे लास्ट वाले स्थान पर, यानी कि E इधर आ जाएगा और T जो है वो पहले आ जाएगा और बीच में दोनों को वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, तो A और K यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो TAKE हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन में किस में दिया है? TAKE ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको तीसरा नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वेन आरेख दिया गया है पृथ्वी, समुद्र और सूर्य। ठीक है, 3 शब्द है, तीनों का दोस्तों बताना है कि कौन सा डायग्राम जो है इसमें सटीक बैठेगा। ठीक है, तो सबसे जो पहला शब्द है वो क्या है? पृथ्वी। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये जो सर्कल हो गया है यहाँ पर, ये पृथ्वी का सर्कल है। ठीक है, अब देखिए दूसरा में क्या दिया है? समुद्र। ठीक है, तो क्या समुद्र जो है दोस्तों वो पृथ्वी से संबंधित है? तो कहेंगे दोस्तों जो समुद्र होता है वो पृथ्वी पे ही होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या कर देंगे, समुद्र को पृथ्वी के अंदर कर देंगे। ठीक है, समुद्र को जो डायग्राम बनेगा वो पृथ्वी के अंदर बना देंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा शब्द यहाँ पर क्या दिया है? तो सूर्य दिया है। ठीक है, क्या सूर्य दोस्तों पृथ्वी से समुद्र से कोई संबंधित है? तो नहीं दोस्तों, पृथ्वी सूर्य ऊपर होता है, पृथ्वी समुद्र पृथ्वी पर होता है। ठीक है, फिर क्या सूर्य पृथ्वी से भी संबंधित है? तो नहीं, इससे भी नहीं है। ठीक है, यानी कि अब क्या करेंगे हम, तो पृथ्वी को सूर्य को अलग बना देंगे। ठीक है, तो देखिए अब इस प्रकार से जो हमारा डायग्राम बनेगा दोस्तों, एक गोले का अंदर एक गोला और एक अलग, यही हमारा आंसर होगा। और देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में देख सकते हैं, एक गोला के अंदर एक गोला और एक गोला अलग ही बिल्कुल इसी प्रकार से है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको चौथा नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, समझिएगा, बहुत ही आसानी से समझते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है? ठीक है, 2 है, 6 है, 18 है, 54 है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे, देखें कि 2 से 6 कैसे हो रहा है संख्या। देखिए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, जब संख्या तेजी से बढ़ता हो तो उसमें हम क्या करेंगे, गुणा करते हैं या तो वर्ग करते हैं। ठीक है, चलिए पहले गुणा करके देख लेते हैं। 2 से 6, 2 से 6 कैसे होगा? तो 2 से 6 करने के लिए 2 में 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए 6 से 18 कैसे होगा? तो 6 से 18 करने के लिए 6 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो 18 हो जाएगा।
फिर देखिए 18 में अब 54 करना है 18 को, तो 18 को 54 करने के लिए 18 में 3 का गुणा करेंगे तो ये 54 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पैटर्न को देखिए 3 3 3, तीनों में क्या हुआ है 3 का गुणा हुआ है। ठीक है, तो 54 से आगे हम लोग को लाने के लिए यहाँ पर भी 3 का ही गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा 3 चौका 12 हो जाएगा और 3 पचे 15, एक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि 162 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में ही दिया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 5वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि किसी कोड में गोल्ड को 51 24 और लाइव को 29 83 लिखते हैं तो उसी कोड में VOID को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। अगर सबसे पहले हम इसमें गोल्ड को देखेंगे कि यहाँ पर 51 24 कैसे लिख रहा है। ठीक है, तो देखिए GOLD, जी आता है 7 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे और D आता है 4 नंबर पे। ठीक है, अगर इस संख्या को हम कुछ भी करेंगे दोस्तों लेकिन ये 51 24 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें एक और तरीका हो सकता है, इसको दूसरा तरीका से समझेंगे तो दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए सबका जो जैसे जी यहाँ पर पहले 5 नंबर पे इससे मिला दे, O को 1 से मिला दे और L को 2 से मिला दे और D को 4 से मिला दे, फिर L जो है इसका मान हम 2 रख दे, I है इसका मान 9 रख दे और V है इसका मान 8 रख दे और E है इसका मान 3 रख दे और जब लास्ट में सभी अक्षर ऊपर जो VOID हो वो दिया हो दोनों में मिलाकर। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम कोड कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए V का कोड क्या दिया है, V का कोड यहाँ पर देखिए V का कोड यहाँ पर 8 दिया है। ठीक है, तो V का कोड हम ऊपर से ले लेंगे 8। ठीक है, फिर देखिए O है तो O का कोड क्या है, O का कोड यहाँ पर दूसरा नंबर पे है, O का कोड 1 है तो 1 ले लेंगे। ठीक है, फिर देखिए अब क्या है यहाँ पर I है तो I का कोड क्या है, I दूसरा नंबर पे है यहाँ पर तो 9 कोड है। ठीक है, I का हम कोड 9 ले लेंगे। फिर देखिए D है, D का कोड क्या दिया है यहाँ पर, D का कोड 4 है तो D का कोड हम 4 कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 81 94 हमारा क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है और देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले, चलिए तो देखिए यहाँ पर हमको अब 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है यदि $Q का अर्थ है कि PQ का भाई है। ठीक है, P+Q का अर्थ है कि PQ की माता है और P*Q का अर्थ है कि PQ की पुत्री है। ठीक है, तो अब यहाँ पर A और बताना है कि $B$C*D में तो पिता कौन है इन चारों में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वाले के अनुसार हम चलेंगे, $Q का अर्थ क्या है, PQ का भाई है। ठीक है, तो देखिए हम A*B एक दो दो अक्षर को लेकर चलेंगे। ठीक है, A+B यानी कि देखिए P+Q का अर्थ क्या है कि PQ की माता है तो A क्या हो जाएगा यहाँ B की माता हो जाएगा। ठीक है, तो A क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर B की माता, यानी कि B जो है इसकी कोई माता है वो A है। ठीक है, माता है तो फीमेल होगी माइनस होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए $C देखिए $Q का अर्थ क्या है, तो $Q का अर्थ है कि PQ का भाई है। ठीक है, तो B क्या हो जाएगा, C का भाई हो जाएगा। B किसका भाई है, तो C का भाई है यानी कि B+ है, मेल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए C*D, ठीक है, तो P*Q का देखिए P*Q का अर्थ है कि PQ की पुत्री है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C D की पुत्री हो जाएगा। ठीक है, C किसकी पुत्री हो जाएगा दोस्तों, D की पुत्री हो जाएगी, यानी कि C- है और इसके जो पिता है दोस्तों वो D है। ठीक है, तो देखिए D हो गया यहाँ पर पिता, यानी कि अब जो ऊपर दोनों A और D होंगे ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमको क्या बताना है कि पिता कौन है, तो पिता कौन है दोस्तों, यहाँ पर D पिता मिल रहे हैं तो D पिता होंगे। ऑप्शन नंबर देखिए D में ही दिया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 7वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो बैठक व्यवस्थीकरण का प्रश्न है, तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। ठीक है,
यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार इस तरह से बैठे हैं कि प्रत्येक आमने सामने हो। ठीक है, यानी कि देखिए इसमें कितने अक्षर है, तो 6 अक्षर है। ठीक है, और इस तरह से बैठे हैं कि जो 6 हो आपस में आमने सामने बैठे हो। ठीक है, देखिए एक्स जेड और वाई भी के बीच में है। ठीक है, तो देखिए इसको अभी हम सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं कि इसका लिए एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखिए और इसमें 6 लोग को हमको बैठाना है, तो एक यहाँ पर रहेगा तो एक इसके सामने रहेगा। अगर एक यहाँ पर है तो एक इसके सामने है, और एक यहाँ पर है तो एक इसके सामने बैठेगा। सभी लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम प्रश्न को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। प्रत्येक आमने सामने बैठे हो, एक्स जेड और भी के बीच में है। एक्स कहाँ है, तो मान लीजिए अगर एक्स यहाँ है तो जेड और भी के बीच में है। ठीक है, अभी देखिए भी को हम ऊपर भी लिख सकते हैं और जेड को नीचे भी लिख सकते हैं, अभी चेंज हो सकता है। ठीक है, कोई अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, फिर देखिए यू एक्स के बाएं से दूसरा यू कहाँ है, तो एक्स के बाएं से दूसरा और वाई के दाएं से दूसरा है। ठीक है, तो देखिए यू कहाँ बोल रहा है, तो एक्स के दाएं से दूसरा, एक्स के दाएं से दूसरा, तो दाएं से यानी कि एक्स का दायां कौन हो जाएगा, तो ऊपर दायां होगा, सॉरी ऊपर बायां होगा और नीचे दायां होगा। ठीक है, अगर केंद्र की ओर देख रहा है तो एक्स के बाएं से दूसरा यानी कि 1 2, यहाँ पर दूसरा जो है कहाँ है, यू है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, वाई के दाएं से, वाई के एक्स के बाएं से दूसरा, सॉरी यहाँ पर यू को हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो है बाएं होगा। ठीक है, तो बाएं ही हमको बोला है, तो एक्स के बाएं से दूसरा यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यू हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला है, वाई के दाएं से दूसरा, वाई के दाएं से दूसरा यानी कि इसके जो दाएं अब है, बाएं जो है यहाँ पर वाई हो जाएगा दूसरा नंबर पे। देखिए यहाँ से दूसरा दाएं यानी कि अगर वाई केंद्र की ओर देख रहा है तो 1 और 2 यहाँ पर यू है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो एक्स के सामने कौन बैठा है। ठीक है, देखिए अभी हमने 5 व्यक्ति को बैठा दिया है, एक नहीं बैठा है, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, तो यहाँ पर डब्लू नहीं बैठाए हैं, इसको यहाँ पर हम बैठा देते हैं। ठीक है, अब देखिए सभी लोग 6 लोग बैठ गए आमने सामने। क्या बोल रहे हैं कि एक्स के सामने कौन बैठा है, एक्स के सामने यहाँ पर कौन बैठा है, देखिए एक्स के सामने डब्लू बैठा है। डब्लू देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 8वां नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से एक आकृति चुने जिसमें प्रश्न आकृति छुपी हुई है। ठीक है, ये जो है ये प्रश्न आकृति है इस तरह से। ठीक है, अब ये बताना है कि कौन से ये ऑप्शन जो है उसमें शामिल है ये आकृति। ठीक है, तो देखिए पहला में क्या दोस्तों इस तरह से कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी कि पहला नहीं है। दूसरा में देखिए, तो दूसरा में मिल रहा है मगर यहाँ पर देखिए थोड़ा बीच में गैप हो जा रहा है, इसमें नहीं है, थोड़ा सा भी गैप नहीं है। ठीक है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये भी गलत है। चौथा में देखिए, हाँ दोस्तों चौथा में यहाँ पर मिल रहा है, दोनों सटे हुए हैं, तो इस तरह से चौथा हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको 9 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से एक आकृति चुने जो सबसे अधिक निकट रूप से चित्र जेड में दिखाए गए हैं। कागज को पंच करने तथा खोलने के बाद किस आकृति जैसा दिखता है। ठीक है, देखिए एक कागज है, एक सिंपल यहाँ पर क्या है, कागज है। ठीक है, ये पूरा फुल पेज है, यहाँ पर फुल पेज है। ठीक है, इसको जो है एक बार यहाँ से कॉर्नर से मोड़ा जा रहा है इस तरह से। ठीक है, तो इस एक बार मोड़ दिया, अब यहाँ पर हमारा कागज कैसा हो गया, इस तरह से हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर से जो है इसको एक बार और यहाँ पर इस तरह से इधर से मोड़ा जा रहा है। ठीक है, यानी कि अब हमारा कागज जो हो गया कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है पंच, यानी कि 2 जो है यहाँ पर होल कर दिया है इसमें। ठीक है, 2 छेद कर दिया है, तो इसमें 2 छेद कर देंगे तब इसका जो फिगर बनेगा पूरा पेपर को ओपन करने पर कैसा दिखेगा। ठीक है, तो देखिए एक अगर सर्कल यहाँ पर है तो एक सर्कल यहाँ पर होगा और एक सर्कल इस कॉर्नर पे होगा। ठीक है, फिर देखिए एक सर्कल यहाँ पर होगा और एक सर्कल यहाँ पर होगा और एक सर्कल इसके पास होगा, यानी कि एक एक पास जो है कॉर्नर में 2-2 सर्कल होने चाहिए। ठीक है,
तो देखिए किस ऑप्शन में जो है कॉर्नर में हमको दो दो सर्कल दिया है, पहला में यहाँ पर दिया है 2, फिर इधर भी दिया है, इधर भी दिया है, इधर भी दिया है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही दोस्तों हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और देखिए बाकी सभी गलत होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर बीच में दिया है, तो बीच में तो भाई यहाँ पर बीच में कोई यहाँ पर अगर इसमें पंच किए होते जिसको छेद को पंच बोलते हैं, तब यहाँ पर बीच में होता, ठीक है। लेकिन नहीं होगा, चारों ऑप्शन यहाँ पर तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 10वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है कि दिए गए आकृति में ट्रायंगल्स त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए अगर इस प्रकार से कभी भी आपको क्वेश्चन मिले ट्रायंगल वाला, कोई भी यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितने भी यहाँ पर लाइन बने हो बीच में से, तो उसमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल काम करना है दोस्तों, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 हमको बॉक्स मिला है इसमें, तो चारों को क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 और 4 को, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 10 जो होगा दोस्तों इसमें ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। 10 टोटल इसमें त्रिभुज बनेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके शॉर्टकट फार्मूला है दोस्तों, सिंपली उसको काउंट कर लेना है कितना उसमें बॉक्स बने हैं, और उसके बाद हमको सबको मिलाकर जोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है बिल्कुल ही आसानी से आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो 10 प्रश्न है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।